विश्व धर्म संवाद में उपस्थित हमारे संरक्षक प्रदीप भैया जी, डॉक्टर ए के मर्चेंट, स्वामी संपूर्णानंद जी, डॉक्टर इमाम उबैर अहमद इलाइसी, मुख्य इमाम भारत, रब्बी इजकेली इसहाक मालेकर जी, उपस्थित सभी विद्वान, गणमान्य, स्वामी विवेकानंद जी के साथ में भारतीय दर्शन के अनेक विद्वान भी उनके साथ साथ में उपस्थित थे और दोनों की सबकी आपस में बड़ी मित्रता के साथ में भारतीय दर्शन के वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं के साथ में सभी उपस्थित हुए थे। अनागरिक धम्मपाल जी बुद्ध धर्म से थे, उनके साथ में वीरचंद जी राघव जी गांधी जी जैन दर्शन से थे और उन्हीं जैन दर्शन से जिन संप्रदाय से मैं खुद भी दीक्षित हूं। तो वीरचंद जी राघव जी गांधी सभी ने अपने अपने विषयों के ऊपर उन्होंने विस्तृत वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को उद्धृत करने का प्रयास किया। वीरचंद जी राघव स्वामी विवेकानंद जी का एक बात को लेकर के बार बार सभी हमें याद करते हैं, उनको भाइयों और बहनों। तो इसके प्रति जो ये जब बात थी वो वसुधैव कुटुंब, भाइयों और बहनों का अर्थ यह है जिसको जैन दर्शन के अंदर कहा गया कि सर्व जीवों के प्रति हमारी आत्मीयता, जो हमारा जो दर्शन है उस दर्शन को सभी समझे, अध्यात्म में उस चीज को समझे। धर्म क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या है, धर्म को कोई खाने पीने या कुछ व्यापार करने की वस्तु नहीं है। हम एक दूसरे को नजदीक कैसे लाएं, हम उनकी सभ्यताओं को, प्रेम को, संस्कारों को साथ हम कैसे प्रोत्साहित दुनिया को कर सके। जो कथनी हम कहते हैं उसी के अनुसार हम करनी करते हैं। भगवान महावीर को हम सब मानते हैं लेकिन महावीर की कोई नहीं मानता। भगवान राम को सब मानते हैं लेकिन राम की कोई नहीं मानता है। भगवान बुद्ध को सब मानते हैं लेकिन बुद्ध की कोई नहीं मानता आज के समय में। इस्लाम को सब मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की कोई नहीं मानता। आज ईसाई को सभी मानते हैं लेकिन यीशु की कोई नहीं मानता, सब अपनी मनवाते हैं। इस कारण से संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर यह समस्या पैदा हो गई है। मैत्रीता, जिसको जैन दर्शन के अंदर कहा गया है कि खामेमि सब जीवे सव्वे जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सब भुएसु वैरम मज्जन के नहीं। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी जीव मात्र के प्रति क्या है, वैर नहीं है, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, अहिंसा जिसको कहा गया। और यही विवेकानंद जी ने भाइयों और बहनों कह करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यापक बनाया। इसके पीछे भाई बहनों कहने के पीछे का सबसे बड़ा तात्पर्य था कि हम जो है इस देश को, भारत की एक परंपरा एक ऐसी रही, हमारे राष्ट्र की, हिंदुस्तान की एक ऐसी परंपरा रही कि दुनिया भर के राजे महाराजे हमारे यहां पर आए और हमारे इस राष्ट्र ने, हमारे हिंदुस्तान भारत देश ने जो है सबको पनाह दी और सब यहां आकर के अपने बनकर के रह गए और यहीं की सभ्यता और संस्कृति को सबने अपने जीवन में आत्मसात किया। कितनी बड़ी विशाल हमारी सोच है हमारे ऋषि और महर्षियों की। मैं उस क्षेत्र से जन्मतित हूं, आदिवासी क्षेत्र से, और आदिवासी क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, जितने भी महापुरुष हुए,
वो नेचर के साथ में, प्रकृति के साथ में आत्म साक्षात करने के लिए गए। राजमहल राजाओं ने त्याग करके तीर्थंकर बनने के लिए भी गए तो आदिवासियों के जंगल में गए और उनसे प्रकृति के साथ आत्मसात किया। राम हो कृष्ण है, वे भी सब जंगल के अंदर जाकर के ऋषियों के पास जाकर के आत्म साक्षात्कार किया। तो आदिवासी क्षेत्र के अंदर यह सब चीज आदिवासियों से यह सीखने को मिलती हमारे को। आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि आज हमने इस ब्रह्मांड को, इस विश्व को अगर अच्छे तरह से बचाना है तो जल को, जंगल को, जमीन को, आकाश को बचाएंगे, तब जाकर के जीव सृष्टि बचेगी। और इसी सृष्टि के आधार पर जीव सृष्टि बचने का एक माध्यम है। और आज जितने भी यहां पर महापुरुष, हम सभी इकट्ठे होकर के आपस में विवाद करना नहीं है, संवाद करना है। और संवाद के माध्यम से हम एक दूसरे के दिल में, एक दूसरे की आत्मा में, और अपने सभी धर्म यही चाहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी आत्माएं क्या है, आत्मवत है, कोई अलग नहीं है। यही विवेकानंद ने राष्ट्र संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर यह सूत्र का नारा, तो यह सूत्र नारा उनका भाई बंधुओं का क्या था, वसुधैव सुकुटुंबकम की भावनाओं का जो उद्धृत किया, उसके पीछे यह सबसे बड़ा रहस्य था। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम विवेकानंद जी के जन्म जयंती के अवसर पर प्रमोद भैया जी आदि ने सबने यहाँ पर, और भैया प्रदीप जी ने यहाँ पर, ये हम सब लोगों ने मिल करके जो मुझे भी इसका संरक्षक बनाया, तो इस बात का बड़ा गौरव है, बड़े इस बात की खुशी है कि हम एक संवाद का माध्यम बने हैं। और इस संवाद के माध्यम से जो है हम किसी भी तरह के विवाद में ना आकर के हम अपने धर्मों की नजदीक दुनिया को लाने का विवेकानंद जी के माध्यम से प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में विवेकानंद जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं और ऐसा एक माध्यम बनते हैं सभी हम मिलकर के कि हम एक ऐसा संवाद आज के समय में जो आवश्यकताएं हैं उस संवाद को जो है मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ में अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ।